जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रशिया यूक्रेन जंग में यूक्रेन को जो वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिका समेत बहुत सारे एडवांस हथियार दे रहे हैं ताकि वो रशिया को जंग के मैदान में काफ़ी हद तक रोक कर रख पाए या फिर रशिया का ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान कर पाए। अब अगर आप देखोगे, जो जंग शुरू होने के ठीक 15 दिन के अंदर रशिया की जो सुखोई 35 है, जो एक तरीके से रशियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है, उसे यूक्रेन ने मैनपैड या फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया था। अब खबर यह है कि वो जो सुखोई 35 गिरा था डोनाबास एरिया में, अब यूक्रेन ने उसे अमेरिका को दे दिया है ताकि अमेरिका वो फाइटर जेट को देखकर ये पता लगाया कि ये कितना एडवांस है। तो क्या बड़ा सवाल है, क्या ये चीन और रशिया के लिए बड़ा झटका है? इसके साथ दूसरे हिस्से में जानेंगे अमेरिका की जो अब एक तरीके से जानते हो हार्पून मिसाइल, उसके जरिए अब यूक्रेन ने क्लेम किया है कि वो रशिया की नेवी शिप को मार गिरा है। उसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब देखते हैं सुखोई 35 के बारे में। आप सबको पता होगा, जब सुखोई 35 गिरा था, अगर आप देखोगे इमेज में, इसी सुखोई 35 की बात किया जा रहा है। हालांकि और एक न्यूज निकला था कुछ दिन पहले कि यूक्रेन ने दूसरा सुखोई 35 को मार गिराया है रशिया का, लेकिन वो दूसरा सुखोई 35 का कोई फुटेज या फिर वीडियो यूक्रेन के एयरफोर्स की तरफ से जारी नहीं किया गया था। सिर्फ बताया गया था कि नहीं, हम मार गिराए हैं, लेकिन अब तक कंफर्म है कि एक सुखोई 35 गिरा है और आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रशिया के हथियार है वो अमेरिका के हाथ लग रहा है, लेकिन जो अमेरिकन हथियार दिया जा रहा है यूक्रेन को, वो भी रशिया की आर्मी के हाथ में लग रहा है। जैसे मैनपैड हो गया या फिर शॉर्ट रेंज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, सुखोई 35 ज़्यादा इंपॉर्टेंस से जो हथियार जो अमेरिका का रशिया के हाथ लगा है, क्योंकि सुखोई 35 रशियन एयरफोर्स का सबसे अब प्रेजेंट टाइम में एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुखोई 27 को अपग्रेड करके सुखोई 35 बनाया गया है और अब ये 4.5 जनरेशन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब तक सुखोई 75 या सुखोई 57, ये दोनों जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो अब तक रेडी नहीं हुए हैं और उनमें भी एक तरीके से आप कह सकते हो 6-7 साल लग सकता है। सुखोई 75 तो 2025 में फास्ट फ्लाइट टेस्ट होगा। सुखोई 57 की बात करें तो वो हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ प्रोडक्शन लाइन में गए हैं, लेकिन 100% वो प्लेन जिस हिसाब से प्लानिंग किया गया था उस हिसाब से बनने में और वक्त लगेगा, क्योंकि रशिया एक तरीके से भारत उस प्रोजेक्ट में निकलने के बाद रशिया को काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है वो सुखोई 57 प्रोजेक्ट को आगे लेने में। इसीलिए सुखोई 35 ऐसे जंग की मैदान में गिरना, और ये बताया जा रहा था कि ये मैनपैड मिसाइल के जरिए ही इस सुखोई 35 को मार गिराया था। ये बहुत बड़ा झटका है। कोई एक एडवांस फाइटर जेट या फिर कोई एक देश का सबसे बेस्ट फाइटर जेट को इतना कम रेंज में अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम या मैनपैड के जरिए मार गिराया जाता है, तो फिर वो फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर सवाल उठता है। फिर भी अमेरिका चाहता है कि जो भी वो फाइटर एयरक्राफ्ट का हिस्सा है उसे लेकर वो देखेंगे कि नहीं, ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो रशिया बनाया है वो कितना एडवांस है। हालांकि ये वैसा पहली बार है नहीं जो अमेरिका का बेस्ट हथियार को रशिया के बेस्ट हथियार को अमेरिका ने लेकर उसे चेक किया हो। इससे पहले जो आप सबको पता होगा, MiG-25 70-80 के टाइम में उसका नाम बहुत ज़्यादा था, और उसी टाइम में एक सोवियत यूनियन के जो एक पायलट था वो जापान लेकर आया था MiG-25 को फ्लाई करके। फिर वहाँ से उसे अमेरिका लेकर चेक कर रहे थे कि नहीं वो कितना एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर इसी सुखोई 35 को यूक्रेन ने, इसका मलबा को यूक्रेन ने अमेरिका को दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आप देख सकते हो सब कुछ जल चुका है। जो मेन एक तरीके से आप कह सकते हो सिर्फ टेल का कुछ पार्ट है, और फ्रंट एरिया में जो राडार एरिया है वहाँ पर कुछ हिस्सा अच्छा खासा कंडीशन में है। तो आप देख सकते हो ये फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर अमेरिका ले भी जाता है, पता नहीं इसमें वो क्या चीज़ ज़्यादा देख पाएंगे। अगर यूक्रेन जो क्लेम कर रहा है कि नहीं, और एक फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था जिसका फोटो वीडियो सामने नहीं आया था, अगर वो सही कंडीशन में होगा तो शायद अमेरिका को कुछ फायदा हो। अगर आप रशिया के एयरफोर्स में देखोगे तो अब 100 के करीब सुखोई 35 है और 30 ऑर्डर में है। बाकी सुखोई 57 5 ऑर्डर में है। अभी तक एक तरीके से आप कह सकते हो उसी हिसाब से वो बना नहीं है। बाकी जितने भी है सुखोई 34, सुखोई 30, सुखोई 27, सब में ज़्यादा एडवांस सुखोई 35 और MiG-35 को तो प्रोजेक्ट को वो बंद ही कर दिए हैं,
क्योंकि एक तरीके से भारत उस प्रोजेक्ट से निकलने के बाद वो भी बंद होने के ऊपर है, और सुखोई 57 तो बिना भारत के रसिया को अब भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो प्रोजेक्ट को वो कंटिन्यू करे। और ये जंग के बाद ये भी आप याद रख लो, रसिया को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसके फाइटर एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने में। एक तो सैंक्शन का डर है, दूसरा अभी रसिया का जो प्लेन वगैरह गिरे हैं, अब उसका इमेज भी खराब हुआ है। सुखोई 35 को तो ऐसे ही रसिया को बेचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा था, क्योंकि चीन और इजिप्ट कुछ आधा लिया था, उसके बाद कोई भी देश उस हिसाब से इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जंग के बाद और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों अब आते हैं हार्पून मिसाइल के ऊपर।